बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन घुमन। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 2023 का तारीखी दिन जब मुजाहिदीन ने सुहूनी रियासत के अंदर घुसकर उनको सरप्राइज दिया था, तो उस दिन मगरबी मीडिया और सुहूनी रियासत के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर सुहूनी रियासत के चाहने वाले यानी कि उनकी पुष्ट के ऊपर खड़े जो लीडर्स हैं, जो खुद को और सुप्रीम लीडर्स कहलाते हैं इस दुनिया के, और वो और इस्राएल के खुद जो लीडरान हैं नेतन्याहू और इसके अलावा जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन सब के बयानात थे कि चंद दिनों के अंदर हम जो ग्रेटर प्लान है उसको हासिल कर लेंगे और सुहूनी रियासत का जो दायरा है वो वसी हो जाएगा, क्योंकि जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अपने पांव के ऊपर इस दफा कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब इस जंग को, इस बर्बरियत को 373 दिन होने वाले हैं, लेकिन इन 373 दिनों के बाद मुजाहिदीन अभी तक साबित कदम है और दूसरी जानिब जो सुहूनी रियासत के फौजी हैं उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। जो लेटेस्ट स्ट्राइक हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने की, उस स्ट्राइक के बाद जो हाइफा की बेस है वहां पर जो तबाही मची, उसको देखते हुए जो कमांडर्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए और उन्होंने कहा कि हमारे जो फौजी हैं उनकी लाशों को हमारे लीडर्स सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेन द सिंपैथी बाय दिस वर्ल्ड, और हम अब जो मुजाहिदीन हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर रीजंस दी गई कि हमारे पास लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोला जाता है, वो थी, लेकिन उसका तोड़ मुजाहिदीन के पास हमसे ज्यादा है। और फिर सोने पर सुहागा यह हुआ है कि मुजाहिदीन ने एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बना लिया है, और अब जो सुन्नी रियासत की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखने वाले ड्रोन्स हैं वो भी आज मुजाहिदीन ने गिराने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ा धचका अगेन आज सुन्नी रियासत को पहुंचा है, ना सिर्फ मुजाहिदीन के हाथों बल्कि अपने जो इनके थे, जिनकी जनाब कंधे के ऊपर रखकर ये बड़ा नाचते थे, उन्होंने अब इनको कहा कि अगर आपने ईरान के खिलाफ जो एटमी जंग है वो की, तो देन हम अपना जो हाथ है वो आपसे पीछे खींच लेंगे। और एक जानिब जो सुन्नी रियासत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नकारा हुआ और उन्होंने मजीद जो जनाब मिसाइल्स हैं वो मांगे हैं, तो दूसरी जानिब नाम नेहाद सेठ ने सुन्नी रियासत को यह पैगाम भेजा है कि हम आपको डिफेंस सिस्टम देते हैं ताकि आप आइंदा जब भी आपके ऊपर स्ट्राइक हो तो उससे बच सकें। लेकिन अगर आप हमसे यह चाहें कि दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए हम आपको जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करें, तो यह नहीं हो सकता। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर चल क्या रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त वेस्टर्न मीडिया और जो सुन्नी रियासत का मीडिया है उसके ऊपर जो बगावत है उसको लेकर क्या डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब बड़े अरमान थे सुन्नी रियासत के चाहने वालों के कि जो ईरान है वो निस्तो नाबूद हो जाएगा, लेकिन अब अल मायदीन ने कोट किया है सुन्नी रियासत के मीडिया को, और सुन्नी रियासत के मीडिया को कोट करते हुए ये लिखते हैं, इस्राइल रिट्रेट्स फ्रॉम प्लान्स टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर ऑयल साइट्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको पब्लिश किया है। सो पिछले 2 हफ्तों से ये खबरें आ रही थी कि किसी भी वक्त, बस अभी चंद मिनटों के बाद जो ईरान है उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन अब जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया है
कि सुन्नी रियासत ने यूएस को यह बोला है कि हम ना ऑयल साइट्स और ना ही न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करेंगे। अच्छा, फिर करेंगे कहां पे? जी, हमने अपनी इज्जत भी तो बचानी है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि जो छोटा मोटा एक स्ट्राइक है वो करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक खबर शेयर की थी जिसमें यह था कि छोटी सी स्ट्राइक जो ईरान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उस तरह का जो हमला है वो प्लान आउट किया जा रहा है। हमारी वो खबर जो है वो भी सच साबित हो गया। इसके बाद डेली मेल ने कोट किया है यूएस ऑफिशियल्स को, और यहां पर इन्होंने लिखा है आयरन डोम सिस्टम इज रनिंग आउट ऑफ ammunition and a joint Iran missile strike could overwhelm defenses as US warns it can't keep supplying IDF and Ukraine। पहले सेठ ने कहा कि मेरी थपकी है आपके पीछे, आप जाएं लड़ें और मैं आपको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पिछले एक साल के अंदर जो 50,000 से जायद असला दिया गया है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन के पास तो भाई चीजें ही एंड लेवल की हैं और वो किसी और लेवल के ऊपर जाकर बैठे हुए हैं। हम अगर अपनी चीजें इनको देते रहेंगे तो हम तो अपना जो बैग है उससे सारी चीजें खत्म कर लेंगे, और हम अपनी आवाम जो है वो चूंकि इलेक्शंस का भी माहौल है वहां पर चीजें वैसे बड़ी खराब हैं, इस चीज को बड़ा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस चीज के ऊपर बड़े बयानिए बन रहे हैं। तो उन्होंने अब कह दिया कि जनाब हम यूक्रेन और जो आईडीएफ है ना उनको इकट्ठे जो मिसाइल्स है ना वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फिर आयरन डोम जिसकी जनाब पूरी दुनिया के अंदर धूम थी, उसके अंदर से भी जो मिसाइल्स है ना वो खत्म हो रहे हैं। और ये कोड कौन कर रहा है? डेली मेल, कोई मिडल ईस्ट का मुजाहिदीन का हिमायती वेबसाइट या न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल जो है वो कोट नहीं कर रहा। इसके बाद एक और जनाब जो खबर है वो है डिफेंस मिनिस्टर जो सुन्नी रियासत क्या उनके हवाले से, और उन्होंने कहा कि हमें पुश किया जा रहा है, हमें तारीख में पीछे धकेला जा रहा है। और जो लेटेस्ट इन्होंने सुन्नी रियासत ने यूएन से रिक्वेस्ट की थी ना कि जो आपका पीस कीपिंग मिशन है इसको जरा निकाल लें इस एरिया से, तो चूंकि यूएन जो है वो नहीं निकाला, तो इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ये खुद कह रहा है कि ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, पीस कीपिंग मिशन का कोई बंदा, कोई एहलकार, कोई सोल्जर जो है वो जान की बाजी हार जाए, तो उसके बाद हम पर भी जो सेक्शंस हैं वो जो यूएन है वो पुट अप कर देगा। हमारे खिलाफ सिर्फ इस वक्त मुजाहिदीन नहीं है बल्कि यूएन भी खड़ा है। अल्टीमेटली हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो अपने जो कामयाब हिकमत अमली है उसके थ्रू तबाही मचा रहा है। इसके अलावा जो मिलिट्री बेस वाली कहानी है जरा वो आपके सामने रखूं तो अल-मायदीन ने ही कोट किया है सुन्नी रियासत के मीडिया को, और यहां पर डिटेल के अंदर जाकर उन्होंने लिखा कि कैन टीवी जो सुन्नी रियासत का है उन्होंने अपने जो फौजी हैं उनको कोट करते हुए उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और जो कुछ इनसाइड सोर्सेज ने रिवील किया उसको सामने रखते हुए एक खबर शाया की है कि जो मुजाहिदीन हैं खासतौर पर लिबनानी, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। और जो लेटेस्ट इन्होंने चीज शुरू की है कि मिसाइल्स जो थे वो पकड़े जाते थे, सायरन्स बज जाते थे, लोगों को छुपने का मौका मिल जाता था, लेकिन इस दफा जो निचली प्रवास करने वाले ड्रोन्स हैं चूंकि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब वो एंटर होते हैं तो किसी किस्म के कोई सायरन नहीं बजते, और जब वो पहला स्ट्राइक कर देते हैं तो उसी वक्त पता चलता है कि हम तो घेरे के अंदर आ चुके हैं। और फिर इस दफा मिलिट्री बेस के अंदर जो इनके सुन्नी रियासत के फौजी थे वो जब खाना खा रहे थे और जब ये सारी चीज हुई तो वो जो सीवरेज लाइन है ना उसके अंदर जाकर छुपे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो प्रोटेक्शन लेने की जो साइट्स हैं वो कम पड़ गई हैं।
तो जब ये सब कुछ हमारे साथ होगा और हमें जनाब कत्ल कर दिया जाएगा, हमें जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा, और अगर हम जहन्नम वासिल नहीं किए जाते तो हमें कैदी बना लेंगे मुजाहिदीन, तो बाद में हमें छुड़ाया भी नहीं जाएगा हमारी रियासत की जानिब से, क्योंकि जो 130 फौजी हैं उन्होंने यही खत लिखा था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उन्होंने इसी खत की बेस पर जो कैबिनेट है उसके अंदर सारी चीजें उठाई थी। सो इस वक्त जो मुजाहिदीन का दबदबा है उसके अंडर सुन्नी रियासत के जो फौजी और सुन्नी रियासत के जो लीडर्स हैं वो आ चुके हैं, और कई महाजों के ऊपर जो शिकस्त है वो इनको खानी पड़ रही है। इनके अपने साथी उन्होंने इनको मिसाइल्स देने से इनकार कर दिया है और इनको कह दिया कि आपने ईरान पर जो बड़े लेवल का हमला है ना वो नहीं करना, वरना छुट्टी। सो जनाब जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है मिडल ईस्ट की, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सुन्नी रियासत इस दफा बड़ी गलत जंगा जो पंगा है ना वो ले बैठी है और इनको मुजाहिदीन नाकू चने जो हैं वो चबा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।